गांव का नाम था सीतापुर। छोटा सा, शांत और सीधा सादा गांव। यहाँ के लोग मेहनती थे और उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह खेत, दोपहर में आराम और शाम को चौपाल पर बातें। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। एक सुबह गांव के बाहर एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर आया। गाड़ी पर लिखा था, ताजा गन्ने का रस, ठंडा और मीठा। उसका नाम था रमेश। उसने चौपाल के पास अपना ठेला लगाया और मशीन से गन्ना पीसकर रस निकालने लगा। शुरू में बच्चों ने चखने के लिए लिया। अरे वाह, कितना मीठा है, एक बच्चे ने कहा। धीरे धीरे बूढ़े, जवान, औरतें सब आने लगे। रस इतना स्वादिष्ट था कि जिसने एक बार पिया वो बार बार आने लगा। धीरे धीरे आदत बन गई। कुछ ही दिनों में हाल ये हो गया कि लोग सुबह उठते ही रस पीते, दोपहर में फिर जाते, शाम को भी लाइन लगती। गांव में चर्चा होने लगी, भाई ऐसा गन्ने का रस तो हमने कभी नहीं पिया। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब चीज होने लगी। रस ना मिले तो बीमारी। जो लोग एक दिन भी रस नहीं पीते, उनका सिर दर्द करता, शरीर कमजोर लगता, बेचैनी होती। कुछ लोग तो चक्कर खाकर गिर जाते। अब हाल ये हो गया कि रस पीना जरूरत बन गया। नहीं पिया तो बीमारी। गांव में एक बुजुर्ग थे, रामदयाल दादा। वो कुछ महीनों के लिए अपने बेटे के पास शहर गए थे। जब वापस लौटे तो उन्होंने अजीब नजारा देखा। हर जगह लाइनें लगी हैं, लोग झगड़ रहे हैं रस के लिए। बच्चे रो रहे हैं अगर रस नहीं मिलता। दादा हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में। दादा ने खुद रस नहीं पिया, वो सबको देखने लगे। उन्होंने देखा लोग बिना रस के रह नहीं पा रहे, आंखें लाल रहती हैं, कुछ लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं। दादा को शक हुआ। एक रात दादा चुपके से रमेश के पीछे पीछे गए। रमेश गांव के बाहर एक पुराने घर में रहता था। दादा दीवार के पीछे छुपकर देखने लगे। जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। रमेश एक बोतल निकालता है, उसमें काला सा तरल होता है। वो उस दवा को गन्ने के रस में मिलाता है और खुद हंसता है। अब ये गांव कभी मेरा रस छोड़ेगा ही नहीं। दादा समझ गए ये कोई नशीली दवा है। अगले दिन दादा ने चौपाल में सबको बुलाया। सुनो, वो रस वाला तुम सबको जहर दे रहा है। लोग हंसने लगे। दादाजी बूढ़े हो गए हैं। अरे वो तो हमें ताकत देता है, आपको गलतफहमी हुई है। कोई मानने को तैयार नहीं था। दादा ने सोचा अब पुलिस ही इसको पकड़ेगी। उन्होंने अपने पुराने दोस्त श्यामलाल को बुलाया। श्यामलाल समझदार आदमी था। दोनों ने मिलकर योजना बनाई, सबूत इकट्ठा करेंगे, पुलिस को बताएंगे। लेकिन रमेश के पास एक आदमी था जो गांव में उसकी खबर रखता था। उसे पता चल गया कि दादा पुलिस के पास जाने वाले हैं। उसने तुरंत रमेश को खबर दे दी। अगले दिन रमेश ने रस में दवा नहीं मिलाई, खुद साफ सुथरा काम दिखाया। पुलिस ने चेक किया, सब सही था। उसने पुलिस से शिकायत कर दी, ये दादा मुझे बदनाम कर रहे हैं, मैं तो गरीब आदमी हूं, ये मुझे फंसा रहे हैं। गांव वाले बोले, हाँ हमने तो कुछ गलत नहीं देखा। दादा अकेले पड़ गए। लेकिन दादा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने श्यामलाल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार रंगे हाथ पकड़ेंगे। रात को श्यामलाल ने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। दादा फिर से रमेश के घर पहुंचे। इस बार उन्होंने साफ देखा, रमेश वही नशीली दवा मिला रहा है। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अगले दिन पंचायत फिर बुलाई गई। इस बार दादा शांत थे। श्यामलाल ने वीडियो चलाया। वीडियो देखते ही गांव वाले हैरान हो गए। कुछ लोग रोने लगे, कुछ गुस्से में आ गए। हमसे धोखा हुआ, हमको नशे का आदी बना दिया। तभी पुलिस भी पहुंच गई। रमेश भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ लिया जाता है। पुलिस बोली, तुम पूरे गांव को नशे का गुलाम बना रहा था। अब समस्या ये थी, गांव वाले उस नशे के आदी हो चुके थे। कई लोग बीमार पड़ गए। दादा ने गांव में डॉक्टर बुलवाए, दवाइयां दिलवाई, सबको समझाया। धीरे धीरे लोगों की आदत छूटी, शरीर ठीक होने लगा, दिमाग साफ होने लगा। कुछ महीनों बाद गांव फिर पहले जैसा हो गया। लोग खेतों में काम करने लगे, बच्चे खेलने लगे, चौपाल में हंसी लौट आई।
अब सब लोग दादा से कहते, अगर आप ना होते तो हम बर्बाद हो जाते। दादा मुस्कुराकर कहते, सच को पहचानना सीखो, हर मीठी चीज अच्छी नहीं होती। कहानी का संदेश, हर चीज जो अच्छी लगे जरूरी नहीं कि वो सही हो। लालच और आदत इंसान को गुलाम बना देती है। सच कभी हारता नहीं, बस देर से सामने आता है।